तो उसने देखा मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आने लग गए। तो वो रोज़ अपनी मंदिर की घर की छत पर बैठ कर के मंदिर में आते जाते लोगों को देखता था कि कोई अच्छा इंसान, भला इंसान मिल जाए, दिख जाए, तो मैं उसको अपना मंदिर का प्रबंधक बना लूँ। एक दिन एक गरीब साधारण सा आदमी वहाँ पर आया और मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वो वापस जाने लगा, तो रास्ते में एक सड़क पर एक नुकीला पत्थर ज़मीन में निकला हुआ था। तो उसने उसको उखाड़ने की कोशिश की, नहीं उखड़ा। फिर वो गया, मज़दूर थोड़ी दूर पे काम कर रहे थे, फिर वहाँ गया और उसने जाकर के फावड़ा लिया उन लोगों से और उसको पत्थर को निकाल दिया। और इस तरह से और फिर उसके बाद ज़मीन भी बराबर कर दी। तो और जो ज़मींदार था वो ऊपर बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। फिर वो नीचे आया और उसने उस आदमी को बुलाया और कहा कि तुम एक भले इंसान हो, तुम भले आदमी हो, क्या तुम मंदिर के प्रबंधक का काम करोगे? तो व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ प्रबंधक का काम? और आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देख ली जो मैं आपको भला इंसान लग गया? तो उसने कहा, जमींदार ने, मैंने देखा था, तुम जब सड़क से पत्थर हटा रहे थे तो मैंने देखा था कि तुमने उसको हटाया। जब नहीं निकला तो तुम मेरे मज़दूरों से फावड़ा लेकर के आए और उसके बाद तुमने उस पत्थर को हटाया और फिर उसकी ज़मीन भी बराबर की। तो एक ऐसा काम तो कोई भला ही इंसान कर सकता है। तो गरीब इंसान ने कहा, नहीं नहीं स्वामी जी, ये काम सड़क पर अगर कांटा पड़ा हो, पत्थर पड़े हों या कुछ और पड़ा हो जो जिससे व्यक्ति को चोट लग जाए, ये तो हटाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बहुत ही अच्छा लगे आपको। तो उसने कहा, नहीं नहीं, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तो क्या तुम मंदिर के प्रबंधक का काम करोगे? तो कहता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहता, मुझे किसी विद्वान की आदमी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक साधारण एक भला इंसान चाहता हूँ। वो गुण तुम में है, तुम मंदिर के प्रबंधक होने को स्वीकार कर लो। तो उसने कहा, ठीक है, जैसा कि आपकी मर्जी है। फिर कुछ दिन बाद जब उसने जमींदार ने देखा कि मंदिर तो बहुत ही व्यवस्थित रूप से चल रहा है और जो वहाँ पर साधु संत वगैरह आते हैं वे सब मंदिर की प्रशंसा करते हैं और प्रबंधक